सार्वजनिक गाड़ी चली बात करते हैं, पहले हम मिले थे, ज़्यादा लेट हो जाएगी। वो हम समझ रहे हैं, लेकिन पहले बंदा तो जैसे आपकी शक्ल देख रहा है। ये बातचीत किसी ट्रेन की टाइमिंग की नहीं बल्कि 5 लाख रुपए की कथित रिश्वत की डील की है। दैनिक भास्कर के स्टिंग कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये सौदेबाजी एमपी पुलिस आरक्षक बैंड भर्ती में हो रही है। लेकिन इस डील तक पहुंचने की कहानी शुरू होती है भर्ती प्रक्रिया पर उठी शिकायतों से। दरअसल 2026 में पुलिस बैंड के 679 पदों पर भर्ती निकली। करीब 40,000 युवाओं ने आवेदन किया। चयन लिखित परीक्षा से नहीं बल्कि वादन कौशल, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होना था। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में करीब 1.5 महीने तक उम्मीदवारों के हुनर की परीक्षा चली, लेकिन परीक्षा के दौरान ही भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे। 31 लड़के को मैंने RAPTC में ट्रेनिंग दी है, उसमें से कुछ लड़के हुए हैं और जो बजाने वाले थे उनको निकाल दिया गया थोड़ा, और जो कम बजाने वाले उनको सिलेक्ट हो गए। कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि वादन परीक्षा में मनमाने तरीके से उम्मीदवारों को बाहर किया गया। सर, पुलिस बैंड भर्ती का फॉर्म भरने के बाद में जब कुछ महीने बाद जब एग्जाम सिलेक्शन डेट वगैरह है, तो उस समय जब मैं पोर्टल पे अपना रोल नंबर और सब देख रहा था तो मेरा नाम शो नहीं हो रहा था। इन्हीं शिकायतों की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर की टीम उम्मीदवार के रिश्तेदार बनकर लाल परेड ग्राउंड पहुंची। पड़ताल के दौरान टीम को पुलिस बैंड प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कटारे से मिलने के लिए कहा गया। हमने उन्हें बताया कि एक उम्मीदवार वादन परीक्षा पास करने के बावजूद इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा, जबकि दूसरे के इंटरव्यू में चयन को लेकर परिवार चिंतित है। इंटरव्यू में शामिल हुआ था उसके नंबर अच्छे हैं। अब इंटरव्यू में भी तो आधे बच्चे रहेंगे उसमें, तो बाकी तो बाहर हो जाएंगे। उसमें से भी आधे होंगे, वो 1240 के समथिंग है, जिसमें से 679 के ही। इनका कुछ नहीं हो सकता सर। इनको योग्य लिखा था कुछ चेक वक्त। नहीं, अभी तो कोई लाइन नहीं है। एडमिट कार्ड है इसका? हाँ, मंगवा लेंगे। नंबर याद है, रोल नंबर? मंगवा नहीं हो रहा, आपका नंबर दो। नहीं, नंबर पे हम बात नहीं करेंगे। हाँ, फिर मेरे को कैसे बात करूँगा? मैं लगा लूंगा ना, इस पे काम हो जाए। वो तो काम तो हो जाएगा। अगले दिन रिपोर्टर ने फिर इंस्पेक्टर कटारे से संपर्क किया। तो अभी कहाँ हो आप? ऑफिस के बाहर ही बैठा हूँ। आपने? नहीं तो जी, अपनी मेन रोड पे जो दरगाह है ना, हाँ, दरगाह के इधर कहीं मिलो ना, बाहर मेन रोड पे आओ। इस बार मुलाकात PHQ के पास हुई। मान लो हमारे मामा को छोड़ो, वो जो भी करना है। तो आपको तो आपने बोला ना, इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मुंडे वही था। अब उस नंबर पे नहीं लगा। अनिल तो याद रख लूँगा मैं, लिख के रखूँगा। उस नंबर पे लगाने नहीं ना, सेव करना। हाँ, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन पहले बंदा तो जैसे आपकी शक्ल देख रहा है। इसके बाद कटारे ने कैंडिडेट को लेकर आने की बात कही। इंटरव्यू से महज 2 दिन पहले हम उम्मीदवार को लेकर तीसरी बार इंस्पेक्टर कटारे से मिलने पहुंचे। मेरी उसी सामान से, इसलिए मैं थोड़ा सा आ जा रहा हूँ। वो भी रखना टोटल बात, कोई रिकॉर्डिंग के टिकट वो तो नहीं। अरे ये लो बातचीत के बाद पुलिस बैंड प्रभारी ने उम्मीदवार का रोल नंबर मौके पर ही एक कागज पर नोट किया और सिलेक्शन होने की गारंटी दी। यहाँ मामला सिर्फ कथित रिश्वत तक सीमित नहीं है, भर्ती की इंटरव्यू लिस्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विभागीय पत्र में 2037 उम्मीदवारों के इंटरव्यू की बात थी, लेकिन जारी हुई लिस्ट में सिर्फ 1271 नाम है, यानी 766 उम्मीदवारों का अंतर। अब सवाल सिर्फ 679 नौकरियों का नहीं बल्कि उन हजारों युवाओं के भरोसे का है जो मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के लिए प्रवीण मालवीय और राजेश गढ़वाल की रिपोर्ट।